मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हवा की गुणवत्ता लोगों की सांसें रोक रही है। पिछले 15 दिनों से हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बीते सप्ताह ट्रामा सेंटर क्षेत्र में AQI 356 दर्ज किया गया, वहीं जयंत क्षेत्र में 326 तक पहुंच गया। आज भी हालात बेहतर नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार बना हुआ है, जो बच्चों, बुजुर्गों और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी खतरनाक माना जाता है। सिंगरौली में वैसे तो साल भर हवा की स्थिति खराब रहती है, लेकिन ठंड के मौसम में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। जिले में चलने वाले एस ट्रांसपोर्ट, कोल ट्रांसपोर्ट और NTPC, रिलायंस, त्रिमुला जैसी कंपनियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हवा को भारी मात्रा में प्रदूषित कर रहा है। रात के समय चिमनियों से उठने वाला राख का कण आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। यहाँ तक कि दोपहर में भी सड़कों पर धुंध और कोहरे जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। इसी बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब प्रशासन भी हरकत में आया है। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने जिले के सभी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को तलब कर सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि वह 7 दिन के भीतर प्रदूषण कम करने का कोई ठोस रोडमैप तैयार करें, सड़कों पर पानी छिड़काव बढ़ाएं और हर जरूरी कदम तुरंत उठाएं। अभी पिछले शनिवार को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी NCL के GMs जो हैं वो शामिल थे। प्राइवेट जितनी माइनिंग कंपनीज़ हैं और जितने पावर स्टेशंस हैं, सभी के अधिकारी शामिल थे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी थे, माइनिंग से थे, पुलिस से थे और हम लोग थे। और उसमें बेसिकली एक डिटेल कार्य योजना किस प्रकार से बनाई जाए जो साइंटिफिक हो और जिसके आधार पर इस पॉल्यूशन की जो समस्या है इससे हम लोग निजात पा सकें। तो मुख्य रूप से जो चर्चा में बिंदु आए, अभी कई सारे प्रयास कंपनीज के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं वो नाकाफ़ी हैं और उनको और अधिक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से करने की आवश्यकता है। तो कई बिंदुओं पे इसमें डिस्कशन हुआ। जैसे सबसे पहले जो व्हीकल्स फ्लाई ऐश को ट्रांसपोर्ट करते हैं या कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए कवर करने की आवश्यकता है, जिससे कि कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन ना हो और उसकी कवरिंग जो है वो प्रॉपर पूरे तरीके से हो। इसके साथ ही जो एक बड़ा कॉरिडोर है निगाही जयंत से लेकर के मोरबा तक, उस पूरे एरिया में जंक्शन मैनेजमेंट की आवश्यकता है, जहां से भी माइनिंग से होकर के जो बड़े वाहन आ रहे हैं और पब्लिक रोड में प्रवेश कर रहे हैं, उन जंक्शंस को मैनेज करने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम वो सभी जंक्शंस पे ITMS और ATCS के सिस्टम जो है कंपनी के द्वारा लगाए जाएं, जिससे कि जब उसको ग्रीन सिग्नल मिले तभी वो गाड़ी जो है हेवी व्हीकल जो है वो माइनिंग के बाद में अंदर आए, पब्लिक रोड में आए, उसके पहले ना आए। और जब वो माइनिंग वाले रोड से बाहर निकल रही है तो उससे पहले ऑटोमेटिक व्हील वॉशिंग सिस्टम वहाँ पे लगाए जाएं, जिससे कि जितने भी धूल या उसके कण जो गाड़ी है उसमें है या उसके व्हील्स में है वो वहीं माइनिंग एरिया में रह जाएं और पब्लिक रोड तक ना आए। तो ये जंक्शन मैनेजमेंट की बहुत सख्त वहाँ पे आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ गाड़ियों में स्पीड गवर्नर्स के भी लगने की आवश्यकता है, जिससे कि पॉल्यूशन के अलावा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक्सीडेंट्स ना हो और स्पीड गवर्नर्स के माध्यम से स्पीड जो है वो कंट्रोल रहे। इसी प्रकार से कई एरियाज़ में जब ATCS होगा, ANPR कैमराज लगने की आवश्यकता है, जिससे कि यदि कोई ट्रक के द्वारा या हेवी व्हीकल के द्वारा वायलेशन होता है स्पीड को लेकर के, तो उसका एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमको अलर्ट आ जाए और उस पर आगे जो है कार्रवाई की जा सके। तो इस प्रकार की कार्य योजना बनानी है और इसके मिनट जारी किए गए हैं। कंपनीज को 1 सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वो इन सभी बिंदुओं पे तैयारी करके और 1 सप्ताह के भीतर अपना पूरा प्लान सबमिट करे। और इसके साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहा है कि जो स्प्रिंकलर्स कंपनीज जो हैं वो रोड्स पे चलाती हैं या फॉगिंग कैनन्स, वाटर कैनन्स चलाती हैं, वो अभी किसी शेड्यूल के आधार पे नहीं चल रही हैं। तो इनकी जवाबदेही तय करना मुश्किल है कि क्या वो व्हीकल्स वाकई में चल रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी कंपनी वाटर स्प्रिंकलर्स चला रही है, वाटर कैनन्स चला रही है, उसमें GPS जो है वो हो और GPS के साथ ही साथ वो सभी गाड़ियां जो हैं एक सॉफ्टवेयर में वो हो, लिंक्ड हो और इंटीग्रेट होने के बाद में उसका एक MIS रिपोर्ट हमको प्राप्त हो, जिससे हम यहीं से ऑफिस में चेक कर पाएं कि वाकई में ये वाहन शेड्यूल के अनुसार जहां पे उसको चलना है चल रहा है कि अथवा नहीं चल रहा है। तो बेसिकली टेक्निकल इंटरवेंशंस के साथ इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने की आवश्यकता है। फिलहाल क्योंकि ये सब मैनुअल है तो जवाबदेही तय करना मुश्किल है। तो यही सब पॉइंट्स पे प्लान कंपनी को करके और 7 दिन में अपना जो प्लान है वो सबमिट करना है और उसके आधार पे आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।